जरा ऑनेस्टली अपने अंदर झांक कर देखो। जब लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले क्या टूटता है? पैसा नहीं, प्लान नहीं, रिलेशनशिप नहीं। सबसे पहले टूटती है आपकी सेल्फ इमेज। आपके दिमाग में एक आवाज उठती है, शायद मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, शायद ये मेरे लेवल से बड़ा है, शायद मैं ही कमजोर हूं। और यहीं से प्रॉब्लम डेंजरस बनती है, क्योंकि प्रॉब्लम आपको नहीं तोड़ती, आपकी आइडेंटिटी को तोड़ती है। अगर आप खुद को प्रॉब्लम में फंसने वाला इंसान मानते हो तो हर प्रॉब्लम आपको छोटा बना देगी। लेकिन अगर आप खुद को प्रॉब्लम सॉल्वर मानते हो तो वही प्रॉब्लम आपको शार्पन कर देगी। यही फर्क है एवरेज लाइफ और पावरफुल लाइफ में। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम को पनिशमेंट मानते हैं। मेरे साथ ही क्यों, लाइफ इतनी अनफेयर क्यों है, मैं ही क्यों स्ट्रगल करता हूं। लेकिन जॉर्ज पोलिया की सोच यहां डेंजरस हो जाती है। प्रॉब्लम पनिशमेंट नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेनिंग है। लाइफ आपको तोड़ने नहीं आती, लाइफ आपको अपग्रेड करने आती है। हर प्रॉब्लम एक साइलेंट मैसेज लेकर आती है, अब तुम पुराने वर्जन नहीं रह सकते। और जो लोग इस मैसेज को समझ लेते हैं वो टूटते नहीं, वो इवॉल्व होते हैं। बाकी लोग उसी लेवल पर फंसे रह जाते हैं, बस प्रॉब्लम्स का पैकेजिंग बदलता रहता है। Why इंटेलिजेंट पीपल स्टिल गेट स्टक? ये मान लेना बहुत आसान है कि प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन ये झूठ है। बहुत इंटेलिजेंट लोग सालों तक सेम प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इंटेलिजेंस से नहीं सुलझती, प्रॉब्लम क्लैरिटी से सुलझती है। गलत सवाल पूछोगे तो सही दिमाग भी गलत डायरेक्शन में जाएगा। लोग पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये लाइफ इतनी टफ क्यों है? लेकिन प्रोफेशनल माइंड पूछता है, असल में यहां रिपीट क्या हो रहा है, मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं क्या अपग्रेड कर सकता हूं? यहीं से विक्टिम माइंडसेट टूटता है। लाइफ रिपीट्स द सेम लेसन अंटिल यू लर्न। अगर आप ध्यान से देखो तो लाइफ एक स्ट्रेंज पैटर्न फॉलो करती है। कोई हर जॉब में परेशान रहता है, कोई हर रिलेशनशिप में सेम फाइट करता है, कोई हर बिजनेस में फाइनेंशियल स्ट्रेस झेलता है। लोग सोचते हैं बैड लक, लेकिन रियलिटी ये है, प्रॉब्लम रिपीट नहीं हो रही, थिंकिंग रिपीट हो रही है। सीन बदलता है, पीपल बदलते हैं, सिटी बदलती है, लेकिन पैटर्न वही रहता है। और जब तक पैटर्न नहीं बदलता, लाइफ वही लेसन डिफरेंट पैकेजिंग में भेजती रहती है। एस्केप मोड वर्सेस सॉल्वर मोड। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम आते ही एस्केप मोड में चले जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन, ब्लेम गेम, मोटिवेशनल वीडियोस, टेम्पररी हाई। लेकिन प्रॉब्लम वही रहती है, क्योंकि प्रॉब्लम अटेंशन मांगती है, एस्केप नहीं। जॉर्ज पोलिया की मेथड फील गुड नहीं सिखाती, वो थिंक बेटर सिखाती है। और थिंक बेटर करना अनकंफर्टेबल होता है। द फर्स्ट डेंजरस शिफ्ट, आई कैन फिगर दिस आउट। जब आप पहली बार अपने अंदर ये बिलीफ डालते हो, कुछ भी हो मैं फिगर इट आउट कर सकता हूं, तब लाइफ बदलनी शुरू होती है। इसलिए नहीं कि प्रॉब्लम कम हो जाती है, बल्कि इसलिए कि आप बड़े हो जाते हो। आप पैनिक नहीं करते, आप पॉज करते हो। आप कंप्लेन नहीं करते, आप एनालाइज करते हो। और यही पॉज ही पावरफुल लोगों की पहचान है। जॉर्ज पोलिया ने कोई मैजिकल ट्रिक नहीं दी, उन्होंने कुछ और दिया, एक थिंकिंग स्ट्रक्चर। 4 सिंपल स्टेप्स: अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डिवाइज अ प्लान, कैरी आउट द प्लान, लुक बैक। सुनने में सिंपल है, लेकिन सही से जी लिया जाए तो ये आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन पहले स्टेप से शुरू होती है। स्टेप 1 प्रीव्यू, अंडरस्टैंडिंग बिफोर सॉल्विंग। मोस्ट पीपल जल्दी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन पोलिया कहते हैं स्लो डाउन, पहले प्रॉब्लम को समझो। क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम ही गलत समझी तो आपका हर सॉल्यूशन गलत डायरेक्शन में जाएगा। और यही वो जगह है जहां 90% लोग साइलेंटली हार जाते हैं। इमोशनल ब्रिज, यू वर्सेस योर फ्यूचर सेल्फ। इमेजिन करो 5 साल बाद का आप आज के आप को देख रहा है। वो आपसे एक ही सवाल पूछता है, तू प्रॉब्लम से भागा या तू प्रॉब्लम से बना? ये चॉइस आज डिसाइड होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में जिस प्रॉब्लम से लड़ रहे होते हैं वो असली प्रॉब्लम होती ही नहीं, वो बस उसका सिम्टम होती है। और जब आप सिम्टम को सॉल्व करते हो तो कुछ टाइम के लिए राहत मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि रूट वही रहता है। सरफेस वर्सेस रूट, जहां गेम बदलता है। सरफेस पर दिखता है, जॉब में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, पैसे हाथ में नहीं टिकते, हर रिलेशनशिप में फाइट, माइंड हमेशा डिस्टर्ब्ड। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिग्नल्स है। असल प्रॉब्लम अक्सर नीचे छुपी होती है। बाउंड्रीज क्लियर नहीं, फाइनेंशियल बिहेवियर कंफ्यूज्ड, कम्युनिकेशन पैटर्न वीक, आइडेंटिटी लेवल अनसर्टेनिटी। लेकिन लोग सरफेस पर ही लड़ते रहते हैं।
और फिर बोलते हैं लाइफ टफ है। लाइफ टफ नहीं है, आप गलत लेयर पर लड़ रहे हो। वाई क्लैरिटी इज इमोशनली पेनफुल। क्लैरिटी सिर्फ थिंकिंग नहीं है, क्लैरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक आप कहते हो बॉस टॉक्सिक है, सिस्टम खराब है, लोग ही बुरे हैं, तब तक आप इमोशनली सेफ हो। लेकिन जैसे ही आप पूछते हो मेरी तरफ से क्या पैटर्न है, मैं क्या रिपीट कर रहा हूं, तब ईगो को चोट लगती है, और ईगो को चोट इक्वल्स ग्रोथ। इसीलिए ज्यादातर लोग डीप अंडरस्टैंडिंग से भागते हैं। रॉन्ग क्वेश्चंस क्रिएट रॉन्ग लाइव्स। गलत सवाल धीरे धीरे गलत जिंदगी बना देते हैं। जब आप पूछते हो मेरे साथ ही क्यों, आप खुद को पावरलेस बना लेते हो। जब आप पूछते हो यहां मेरे कंट्रोल में क्या है, आप खुद को पावरफुल बना लेते हो। सेम सिचुएशन, डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट डेस्टिनी। द फॉग प्रॉब्लम। वेग प्रॉब्लम्स क्रिएट वेग लाइव्स। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं लाइफ स्टक है, माइंड डिस्टर्ब्ड है, फ्यूचर अनक्लियर है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉग है। फॉग में डायरेक्शन नहीं दिखती। प्रोफेशनल थिंकर्स फॉग हटाते हैं। वो पूछते हैं एग्जैक्टली स्टक कहां, एग्जैक्टली डिस्टर्ब्ड किस वजह से, एग्जैक्टली अनक्लियर कौन सा डिसीजन। स्पेसिफिसिटी इज पावर। एक सिंपल लेकिन ब्रूटल एक्सरसाइज। अपनी प्रॉब्लम को 3 बार लिखो। वर्जन 1 इमोशनल, मैं फेलियर फील करता हूं। वर्जन 2 न्यूट्रल, पिछले 18 महीनों में मेरी इनकम नहीं बढ़ी। वर्जन 3 स्ट्रक्चरल, मैंने कोई न्यू हाई वैल्यू स्किल नहीं सीखी। अब ड्रामा हट गया, अब स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एक आदमी हर कंपनी में परेशान है, हर जगह वही कंप्लेंट, बॉस टॉक्सिक है। लेकिन डीपर देखने पर वो बाउंड्रीज सेट नहीं करता, वो एक्सपेक्टेशंस क्लैरिफाई नहीं करता, वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, वो ओवर डिलीवर करता है बिना रिस्पेक्ट डिमांड किए। बॉस नहीं बदला, पैटर्न बदला, और जब पैटर्न दिखता है तो पावर वापस आपके हाथ में आ जाती है। वाई रशिंग टू सोल्यूशन इज सेल्फ सैबोटाज। हमारी कंडीशनिंग है प्रॉब्लम इक्वल्स जल्दी सोल्यूशन, लेकिन पोलिया का रूल है स्लो डाउन टू स्पीड अप। जो समय आप प्रॉब्लम समझने में लगाते हो वो आपको एग्जीक्यूशन में 10 गुना बचाता है, लेकिन इम्पेशंस क्लैरिटी को मार देती है। अंडरस्टैंडिंग इक्वल्स 50% सोल्यूशन। ये लाइन सिर्फ कोट नहीं है, ये प्रैक्टिकल लॉ है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इक्वल्स हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम, क्योंकि क्लियर प्रॉब्लम क्लियर प्लान मांगती है, वेग प्रॉब्लम वेग एक्शन पैदा करती है। अक्सर असली प्रॉब्लम वो नहीं होती जो आप सॉल्व करना चाहते हो। असल प्रॉब्लम वो होती है जिसे एक्सेप्ट करना अनकंफर्टेबल होता है, जैसे डिसिप्लिन इशू, बाउंड्री इशू, डिसीजन अवॉइडेंस, फियर बेस्ड चॉइसेस। इनको फेस करना ईगो को चोट देता है, लेकिन यही चोट आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। जब आप प्रॉब्लम को ऐसे देखना शुरू करते हो, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है से बदलकर ये कैसे हो रहा है, तब आप विक्टिम नहीं रहते, आप इन्वेस्टिगेटर बन जाते हो, और इन्वेस्टिगेटर हमेशा पावरफुल होता है। अब इमेजिन करो, फॉग हट चुका है, रूट प्रॉब्लम दिख रही है। अब आपके पास एक चॉइस है, या तो आप रिएक्ट करोगे या आप डिजाइन करोगे। एवरेज लोग रिएक्ट करते हैं, हाई लेवल लोग डिजाइन करते हैं, और यही फर्क है सर्वाइवर्स और आर्किटेक्ट्स में। ज्यादातर लोग जिस चीज को प्लान कहते हैं वो असल में इमोशन बेस्ड होप होती है। कल से जल्दी उठूंगा, अब सीरियस हो जाऊंगा, इस बार पूरा फोकस करूंगा। ये प्रॉमिसेस हैं, प्लान्स नहीं। रियल प्लान का मतलब होता है एक लॉजिकल ब्रिज जो आपको करंट रियलिटी से डिजायर्ड रियलिटी तक ले जाए। ब्रिज नहीं होगा तो आप बस नदी में कूदते रहोगे। होप वर्सेस स्ट्रैटेजी। होप बोलती है सब ठीक हो जाएगा, स्ट्रैटेजी बोलती है अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा। होप इमोशनल है, स्ट्रैटेजी कंडीशनल है। प्रोफेशनल्स होप नहीं करते, प्रोफेशनल्स डिजाइन करते हैं। पोलिया का जीनियस यहां दिखता है। वो कहते हैं आपकी प्रॉब्लम यूनिक लग सकती है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर रेयरली यूनिक होता है। इसलिए ग्रेट थिंकर्स पूछते हैं इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम पहले कहां देखी, उस समय क्या काम किया, क्या फेल हुआ। आप व्हील दोबारा इन्वेंट नहीं करते, आप पैटर्न रीयूज करते हो। ब्रेकिंग बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल बैटल्स। बिग प्रॉब्लम पैरालिसिस, स्मॉल प्रॉब्लम प्रोग्रेस। अगर आप पूरा पहाड़ देखते रहोगे तो कदम नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप अगला पत्थर देखते हो तो रास्ता बनता है। स्ट्रैटेजी का मतलब है बिग विजन प्लस स्मॉल नेक्स्ट स्टेप। रिवर्स थिंकिंग, द क्लैरिटी हैक। प्रोफेशनल्स फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड भी सोचते हैं। फाइनल रिजल्ट इमेजिन करो, फिर पूछो इसके ठीक पहले क्या होना चाहिए।
उससे पहले क्या और उससे पहले क्या। रिवर्स थिंकिंग फॉग हटाता है। वाई कॉपी पेस्ट प्लान्स किल ग्रोथ। बहुत लोग सक्सेसफुल लोगों का प्लान कॉपी करते हैं, मॉर्निंग रूटीन, डाइट, वर्क शेड्यूल। लेकिन प्लान पर्सनालिटी ब्लाइंड नहीं होता। आपकी एनर्जी, रिसोर्सेज, कंस्ट्रेंट्स, स्टेज ऑफ लाइफ सब मैटर करता है। बेस्ट प्लान नहीं होता, फिट प्लान होता है। दो लोग करियर ग्रोथ चाहते हैं। एक बोलता है मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, दूसरा डिजाइन करता है कौन सी स्किल, किस मार्केट में डिमांड, कौन से लोग ऑलरेडी वहां हैं, मैं कैसे विजिबल बनूं। एक होप करता है, दूसरा आर्किटेक्ट बनता है। रिजल्ट प्रेडिक्टेबल है। द ओवर प्लानिंग ट्रैप। कुछ लोग प्लानिंग में ही फंस जाते हैं। हर डिटेल परफेक्ट चाहिए, हर रिस्क एलिमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन रियलिटी परफेक्ट प्लान नहीं होता, एडजस्टेबल प्लान होता है। रिजिड प्लान टूटता है, फ्लेक्सिबल प्लान इवॉल्व करता है। हर बार जब आप कॉन्शियसली डिजाइन करते हो, आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो, आई डोंट रिएक्ट, आई आर्किटेक्ट। ये धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाती है, और आइडेंटिटी बिहेवियर से ज्यादा पावरफुल होती है। इस प्रॉब्लम में बिगेस्ट लेवरेज कहां है? स्मॉलेस्ट एक्शन जो बिगेस्ट इंपैक्ट दे। कौन सा पार्ट मेरे कंट्रोल में है, कौन सा पार्ट नॉइज है? ये क्वेश्चंस प्लान को शार्प बनाते हैं। प्लान बनाना सेफ लगता है, एग्जीक्यूट करना डेंजरस लगता है। इसलिए बहुत लोग प्लानिंग में ही प्रोफेशनल बन जाते हैं और एग्जीक्यूशन में एमेचर रहते हैं। और यही अगला बैटलफील्ड है। दुनिया में फेलियर्स नॉलेज की वजह से नहीं होते, फेलियर्स होते हैं एग्जीक्यूशन गैप की वजह से। लोग जानते हैं उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, उन्हें स्किल सीखनी चाहिए, उन्हें पैसे मैनेज करने चाहिए, उन्हें बाउंड्री सेट करनी चाहिए, फिर भी वो करते नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम स्किल नहीं है, प्रॉब्लम साइकोलॉजी है। आपका दिमाग ग्रोथ के लिए नहीं बना, आपका दिमाग सेफ्टी के लिए बना है। इसलिए जब आप एग्जीक्यूट करने जाते हो, दिमाग सटल तरीके से बोलता है, कल करेंगे, थोड़ा और रिसर्च कर लेते हैं, आज मूड नहीं है। ये लेजीनेस नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। ये लाइन याद रखो, जहां रेजिस्टेंस है वहीं ग्रोथ है। अगर कोई काम करते समय कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो काम आपको बदल नहीं रहा। रेजिस्टेंस का मतलब है आप कंफर्ट जोन की बॉर्डर पर हो, और बॉर्डर ही ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है। लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा। ट्रूथ, मोटिवेशन कॉज नहीं है, मोटिवेशन इफेक्ट है। पहले एक्शन आता है, फिर मोटिवेशन आती है। जो लोग मोटिवेशन का वेट करते हैं वो कभी कंसिस्टेंट नहीं बनते। परफेक्शनिज्म, फियर इन अ सूट। पहले सब परफेक्ट कर लूं फिर स्टार्ट करूंगा। ये परफेक्शन नहीं है, ये फियर है, ड्रेस्ड एज स्टैंडर्ड्स। परफेक्शनिज्म आपको सेफ रखता है, लेकिन स्मॉल भी रखता है। प्रोग्रेस मेसी होता है, ग्रोथ नॉइजी होता है। हर बार जब आप एक्शन स्किप करते हो, आप अपने दिमाग को यह सिखाते हो, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु अवॉइड्स। हर बार जब आप डिस्कंफर्ट के बावजूद एक्शन लेते हो, आप अपने दिमाग को यह सिखाते हो, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु फॉलोज थ्रू। एग्जीक्यूशन सिर्फ कान नहीं करता, एग्जीक्यूशन आपको बनाता है। एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा ट्रिक, स्टार्ट को इतना आसान बना दो कि दिमाग रेजिस्ट ही ना कर पाए। 5 मिनट, एक पेज, एक कॉल, एक स्मॉल स्टेप। मोमेंटम परफेक्शन से नहीं, मूवमेंट से बनता है। शेड्यूल बीट्स विल पावर। विल पावर इमोशनल होता है, कैलेंडर स्ट्रक्चरल होता है। जो कैलेंडर में है वो रियल है, जो मूड पर है वो इल्यूजन है। प्रोफेशनल्स मूड से नहीं चलते, प्रोफेशनल्स सिस्टम से चलते हैं। दो लोग गोल्स रखते हैं, एक वेट करता है इंस्पिरेशन का, दूसरा फॉलो करता है शेड्यूल को। 6 महीने बाद एक के पास स्टोरीज हैं, दूसरे के पास रिजल्ट्स हैं। डिफरेंस इंस्पिरेशन नहीं था, डिफरेंस आइडेंटिटी था। जब तक आप प्लानिंग में हो, आप पोटेंशियल हो। जब आप एग्जीक्यूट करते हो, आप रियलिटी बनते हो। रियलिटी ईगो फ्रेंडली नहीं होती, इसलिए लोग प्लान में रहना पसंद करते हैं, एग्जीक्यूशन में नहीं। जब आप अनकंफर्टेबल हो तो पूछो, क्या ये डिस्कंफर्ट मेरे ग्रोथ की डायरेक्शन में है? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हो। कंफर्ट सेफ है, डिस्कंफर्ट स्ट्रांग बनाता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, बहुत लोग एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन फिर भी सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप स्किप कर देते हैं, और वही स्टेप एमेचर एक्शन टेकर को मास्टर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। ज्यादातर लोग लाइफ जीते हैं
लेकिन लाइफ से सीखते नहीं हैं। वो करते रहते हैं, भागते रहते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन रिव्यू नहीं करते। और बिना रिव्यू के एक्सपीरियंस सिर्फ टाइम पास बन जाता है। Why रिव्यू फील्स अनकंफर्टेबल? रिव्यू अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि रिव्यू ईगो को चोट पहुंचाता है। रिव्यू में आपको देखना पड़ता है आपकी गलत अजम्पशंस, आपके वीक डिसीजंस, आपके इमोशनल रिएक्शंस, आपके सेल्फ मेड प्रॉब्लम्स। ईगो को यह पसंद नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं अब जो हो गया सो हो गया, मूव ऑन करते हैं। लेकिन बिना सीख के मूव ऑन इक्वल्स रिपीट विद डिफरेंट पैकेजिंग। एक्सपीरियंस वर्सेस इवैल्यूएटेड एक्सपीरियंस। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये परफॉर्मेंस लॉ है। एक्सपीरियंस टीचर नहीं है, इवैल्यूएटेड एक्सपीरियंस टीचर है। दो लोग सेम चीज करते हैं, एक बस करता है, दूसरा एनालाइज करता है। कुछ साल बाद एक टायर्ड होता है, दूसरा शार्प होता है। डिफरेंस मेहनत नहीं था, डिफरेंस रिव्यू था। बहुत लोग सोचते हैं रिव्यू मतलब रिग्रेट, रिव्यू मतलब सेल्फ डाउट। लेकिन सही रिव्यू में शेम नहीं होता, ड्रामा नहीं होता, ब्लेम नहीं होता। सही रिव्यू में होता है क्यूरियोसिटी, डेटा, पैटर्न रिकग्निशन। एलीट परफॉर्मर्स हर रिव्यू में 3 ब्रूटल सवाल पूछते हैं। क्या काम किया और क्यों? क्या नहीं काम किया और क्यों? अगली बार क्या अलग करूंगा? ये सिंपल लगते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको 10 टाइम्स स्मार्टर बना देते हैं। एमेचर्स सिंगल फेलियर देखते हैं, प्रोफेशनल्स पैटर्न देखते हैं। एक मिस्टेक इक्वल्स कोइंसिडेंस, सेम मिस्टेक बार बार इक्वल्स पैटर्न। पैटर्न दिखते ही आप प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाते हो। अब आप इमोशनल नहीं, अब आप स्ट्रेटेजिक हो। बहुत लोग खुद को जज करते हैं रिजल्ट से, लेकिन प्रोफेशनल्स खुद को जज करते हैं डिसीजन क्वालिटी से। गुड डिसीजन प्लस बैड रिजल्ट इक्वल्स लर्निंग, बैड डिसीजन प्लस गुड लक इक्वल्स डेंजर। अगर आप सिर्फ रिजल्ट देखते हो तो आप लक ड्रिवन बन जाते हो। अगर आप डिसीजन देखते हो तो आप स्किल ड्रिवन बन जाते हो। इमेजिन करो आप हर हफ्ते सिर्फ 30 मिनट्स ऑनेस्ट रिव्यू करते हो। एक साल में फास्टर थिंकिंग, क्लीनर डिसीजंस, लेस रिपीटेड मिस्टेक्स, शार्पर इंट्यूशन। रिव्यू इक्वल्स एक्सपीरियंस कंप्रेशन। आप 5 साल की लर्निंग 1 साल में पैक कर देते हो। 2 लोग जिम जाते हैं, दोनों सेम मेहनत। एक बस एक्सरसाइज करता है, दूसरा ट्रैक करता है कौन सा वर्कआउट काम कर रहा है, रिकवरी कैसी है, पेन कहाँ है, डाइट का इफेक्ट क्या है। कुछ महीनों बाद एक एवरेज दिखता है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। डिफरेंस जिम नहीं था, डिफरेंस रिव्यू था। आपको कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं चाहिए, बस हर हफ्ते पूछो इस हफ्ते का बिगेस्ट विन क्या था, इस हफ्ते की बिगेस्ट मिस्टेक क्या थी, इस हफ्ते का बिगेस्ट इनसाइट क्या था। बस यही 3 सवाल आपको एलीट ट्रैक पर डाल सकते हैं। रिव्यू बिल्ड्स सेल्फ ट्रस्ट। हर ऑनेस्ट रिव्यू आपके दिमाग को सिग्नल देता है, आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ, आई अपग्रेड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। धीरे धीरे आप खुद पर एक क्वाइट ट्रस्ट डेवलप करते हो, और सेल्फ ट्रस्ट एग्जीक्यूशन को फ्यूल करता है। रिव्यू सिर्फ स्किल नहीं है, रिव्यू आइडेंटिटी बिल्डर है, क्योंकि रिव्यू आपको सिखाता है आई एम नॉट रैंडम, आई एम नॉट लकी और अनलकी, आई एम लर्निंग, आई एम इवॉल्विंग। और यही बिलीफ आपको नेक्स्ट कैटेगरी में डाल देता है। एक डीप रियलिटी, लाइफ में प्रॉब्लम्स के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन सॉल्विंग स्ट्रक्चर वही रहता है। अगर स्ट्रक्चर आपके पास है तो फील्ड बदलने से फर्क नहीं पड़ता। सरफेस कंप्लेंट, करियर स्टक है, लेकिन पोलिया लेंस से अंडरस्टैंड असल स्टक क्यों। स्किल आउटडेटेड, विजिबिलिटी लो, डायरेक्शन अनक्लियर, नेटवर्क वीक। अब प्रॉब्लम इमोशन नहीं है, अब प्रॉब्लम वेरिएबल्स हैं। प्लान, कौन सी हाई वैल्यू स्किल, किस मार्केट में डिमांड, कौन से प्रोजेक्ट्स विजिबिलिटी देंगे, किन लोगों से कनेक्ट करना है। एग्जीक्यूट, डेली लर्निंग ब्लॉक, वीकली आउटरीच, मंथली रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। रिव्यू, मार्केट रिस्पॉन्स कैसा है, स्किल यूजफुल लग रही है, डायरेक्शन एडजस्ट करनी है। अब करियर होप नहीं है, अब करियर सिस्टम है। धीरे धीरे लोग नोटिस करते हैं, आप पैनिक नहीं करते, आप पॉज करते हो, आप रिएक्ट नहीं करते, आप एनालाइज करते हो, आप ब्लेम नहीं करते, आप डिजाइन करते हो, और बिना बोले आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। ये प्रॉब्लम सॉल्वर है।
दो लोग सेम क्राइसिस फेस करते हैं। एक बोलता है सब खत्म हो गया, दूसरा बोलता है ओके, फैक्ट्स क्या हैं? सेम प्रॉब्लम, डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट फ्यूचर। लाइफ एज पजल्स, नॉट पनिशमेंट। जब मेथड आइडेंटिटी बन जाती है तो लाइफ हैवी नहीं लगती, लाइफ पजल्स जैसी लगती है। पजल डराता नहीं, पजल क्यूरियोसिटी जगाता है, और क्यूरियोसिटी पावर बन जाती है। जब स्ट्रक्चर होता है तो एंजाइटी नेचुरली कम होती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। आप सब कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हो, और प्रोसेस कंट्रोल इक्वल्स इनर स्टेबिलिटी। अब आखिरी लेयर बचती है। जब ये मेथड बार बार यूज होती है तो आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, आप एक नया इंसान बन जाते हो। एक अल्टीमेट ट्रूथ, लाइफ में आगे निकलने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, ज्यादा लकी नहीं होते, ज्यादा प्रिविलेज्ड भी नहीं होते। वो बस एक चीज अलग करते हैं, वो खुद को प्रॉब्लम सॉल्वर मानते हैं, और आइडेंटिटी ही वो लेंस है जिससे आप पूरी लाइफ को देखते हो। आइडेंटिटी कंट्रोल्स बिहेवियर। अगर आप अपने आप को मानते हो मैं प्रेशर में टूट जाता हूं, तो आपका दिमाग प्रेशर से बचने के रास्ते ढूंढेगा। अगर आप मानते हो मैं प्रेशर में क्लियर हो जाता हूं, तो आपका दिमाग प्रेशर में सॉल्यूशंस ढूंढेगा। सेम ब्रेन, डिफरेंट बिलीफ, डिफरेंट रिजल्ट। हर बार जब आप काम होकर प्रॉब्लम समझते हो, स्ट्रक्चर से प्लान बनाते हो, रेजिस्टेंस के बावजूद एग्जीक्यूट करते हो, ऑनेस्ट रिव्यू करते हो, आप अपने दिमाग को मैसेज भेजते हो, आई हैंडल थिंग्स, आई डोंट रन, आई फिगर इट आउट। धीरे धीरे ये मैसेज सेल्फ इमेज बन जाता है, और सेल्फ इमेज बिहेवियर से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वो ये आइडेंटिटीज अडॉप्ट कर लेते हैं। मेरे लिए ये मुश्किल है, मेरी लाइफ टफ है, मैं अनलकी हूं। ये फैक्ट्स नहीं है, ये स्टोरीज हैं, और स्टोरी बदलने के बिना स्ट्रैटेजी बदलना बेकार है। जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है तो आपके अंदर एक साइलेंट स्ट्रेंथ आ जाती है। आप ये नहीं सोचते सब ठीक हो जाएगा, आप सोचते हो कुछ भी आए मैं फिगर आउट कर लूंगा। ये एरोगेंस नहीं है, ये अर्न्ड ट्रस्ट है खुद पर। इमेजिन करो सेम फ्यूचर प्रॉब्लम, पुराना आप पैनिक, ओवरथिंकिंग, ब्लेम, नया आप पॉज, एनालाइज, डिजाइन। ये डिफरेंस छोटा नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ ट्रेजेक्टरी बदल देता है। अब लाइफ एनिमी नहीं रहती, लाइफ जिम बन जाती है। हर प्रॉब्लम एक वेट है जो आपको वीक नहीं करता, आपको स्ट्रांग बनाता है। जो लोग वेट्स से भागते हैं वो स्मॉल रहते हैं, जो लोग वेट्स उठाते हैं वो पावरफुल बनते हैं। अब आपकी लाइफ एक लूप बन जाती है। प्रॉब्लम से क्लैरिटी, क्लैरिटी से स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी के बाद एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद रिव्यू, रिव्यू से स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी के बाद बिगर प्रॉब्लम्स, और बिगर प्रॉब्लम्स बनाती है बिगर यू। हर साइकिल आपको अपग्रेड करता है। लाइफ अब आपको तोड़ती नहीं, लाइफ आपको शार्पन करती है। आज से ये मत बोलना मेरे साथ ही क्यों, आज से बोलना ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, लेट्स डिजाइन दिस, लेट्स सॉल्व दिस। ये सेंटेंस छोटा है लेकिन ये आइडेंटिटी को रीसेट कर देता है। दुनिया में सबसे रेयर लोग वो नहीं हैं जिनके पास प्रॉब्लम्स नहीं है। दुनिया में सबसे रेयर लोग वो हैं जो प्रॉब्लम्स से डरते नहीं, जो प्रॉब्लम्स से बनते हैं। काम, केपेबल, अनस्टॉपेबल। आज कोई बड़ा फैसला मत लो, आज सिर्फ एक आइडेंटिटी शिफ्ट लो। अपने आप से ये कहो मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं समझने वाला हूं, मैं डिजाइन करने वाला हूं, मैं सॉल्व करने वाला हूं। और जब आप ये आइडेंटिटी ले लेते हो तो लाइफ का टोन बदल जाता है। प्रॉब्लम्स अब एनिमीज नहीं, प्रॉब्लम्स अब इन्विटेशंस हैं अपग्रेड के लिए। आप इस वीडियो को मोटिवेशन की तरह मत देखना, इस वीडियो को आइडेंटिटी डिजाइन की तरह देखना, क्योंकि मोटिवेशन फेड हो जाती है, आइडेंटिटी फॉलो करती है। और अब आप सिर्फ इंसान नहीं हो, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर आइडेंटिटी हो। ये नॉलेज बहुत पावरफुल है, ये आपकी लाइफ को अपग्रेड कर देगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, दूसरों के साथ इसको शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताओ तुम ये वीडियो कहां से देख रहे हो। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।